अस्सलाम वालेकुम। SM न्यूज़ के साथ मैं हूं मुक़द्दर रज़ा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। लीगी MPA तौफीक भट्ट के खिलाफ थाना धुल्ले में चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा PHA के केयर टेकर मोहम्मद अरफान की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तौफीक भट्ट ने अपने 8 नामालूम साथियों के साथ ग्रीन बेल्ट पर दावा बोल दिया। मुकदमा PHA के केयर टेकर मोहम्मद अरफान की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तौफीक भट्ट ने अपने 8 नामालूम साथियों के साथ ग्रीन प्लेट पर दावा बोल दिया। FIR का मतन के मुताबिक तौफीक भट्ट ने हमारे 500 से 1000 पौधे 8 अदर फ्लैक्सीज चोरी कर ली हैं। FIR के मुताबिक लीगी MPA साथियों के साथ चोरी करके रिक्शे पर लोड करके फरार हो जाता था। और FIR में मजीद ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि लीगी MPA हमारे पौधे ज़बरदस्ती छीन लेते ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम ना हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को 11-12 बजे के करीब मेरे खिलाफ एक झूठी और बेबुनियाद FIR दर्ज की गई है। मैं समझता हूँ कि इस FIR में ही ये बात साबित होती है कि ये बेबुनियाद और मन गढ़ंत और झूठी FIR है। आप जरा पढ़ें, इसमें गवाहान की मौजूदगी भी नहीं है। जो बंदा ये कह रहा है कि ये छीन के ले गए मुद्दई, वो भी मौके पर मौजूद नहीं है। और ये देखें कि दिन को 4:30 बजे का इन्होंने वाकया बयान किया FIR में। तो दिन को 4:30 बजे मैं इस इलाके का MP हूँ, किसी बंदे ने भी मुझे नहीं देखा। और इतनी बेबुनियाद FIR इन्होंने दर्ज की है कि मैं समझता हूँ कि ये PTI वालों का एक नारा था कि इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। और एक आम एक बात है कि इंसाफ वो जो होता हुआ नजर आए। तो मैं ये कहता हूं कि तमाम जितने भी पाकिस्तानी गुजरांवाला के मेरे भाई हैं, इस FIR को पढ़ें। इस FIR में ना इंसाफी होती हुई आपको नजर आएगी, ना कि इंसाफ होता। FIR में भी आपको नजर आ जाएगा कि ये FIR का मतन आप पढ़े कि इस FIR में साफ नजर आता है कि इन्होंने बुखलाहट में जल्दी में एक पिछले 5 दिन पुराना एक वकूआ बना के जल्दबाजी में इन्होंने ये FIR दर्ज की है। और बुखलाहट में दर्ज की है ये FIR ताकि हम रात को 11-12 बजे FIR दर्ज करके फौरी तौर पर इस MPA को गिरफ्तार कर लें। तो मैं समझता हूं कि क्या इन ओछे हथकंडों से आप हमें अपने हक की बात करने से रोक सकते हैं? क्या इस तरह की FIR से हम अपने शहरियों की, अपने मुल्क की, अपने कौम के फायदे की बात करना रुक जाएंगे? मेरे भाइयों, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये हुकूमत इतनी बुखलाहट में आ चुकी है कि इनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि कोई बंदा सही बात कर रहा है, उसकी बात तो सुने। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि ये जो आप पौधे लगा रहे हैं, ये पौधे 3-3, 4-4 फुट के फासले पे लगा रहे हैं, ये सरवाइव नहीं करेंगे। और ग्रीन बेल्ट, जो खूबसूरत ग्रीन बेल्ट है, वहां ना लगाएं। इन पौधों को, इन दरख्तों को अगर लगाना है और वहां लगाएं जहां पर पौधे मौजूद नहीं है। और गुजरांवाला में बेशुमार जगह ऐसी हैं जहां पर पौधे नहीं है, ग्रीन बेल्ट नहीं है, वहां लगाएं। मेरी बात को इन्होंने जाती तौर पे कोई मसला बना लिया है। तो मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि PHA के एक्ट के मुताबिक अगर नजायज तौर पे कोई ग्रीन बेल्ट को खराब करे तो उसके ऊपर FIR दर्ज होती है। तो क्या आपने पूरे गुजरांवाला की PHA की जो मलकियत है, जो ग्रीन बेल्ट है, उसको खराब नहीं कर दिया? मैं आप तमाम सुनने वालों से ये दरखास्त करता हूं कि जितने इन्होंने 3-3, 4-4 फुट पे पौधे लगाए हैं, 3-4 दिन से चेक करें उनको इन्होंने पानी दिया है? तमाम पौधे सूख के गिर रहे हैं। और बल्कि जिन बच्चों से इन्होंने पौधे लगवाए हैं, हमारी आइंदा वाली नस्ल से, हमारे बच्चों से लगवाए हैं, उनको ये भी नहीं बताया कि पौधों के जो नीचे जड़ें हैं उनके ऊपर इन्होंने
शापर चढ़ाए हुए थे और इतनी जल्दबाजी में इन्होंने बेवकूफी की है कि 3-3, 4-4 फुट पे तो गड्ढे खोद के लगाए हैं, जो सारे ही मेरे ख्याल में 80% तो इस वक्त वो मर चुके हैं पौधे। मगर उससे अहम बात यह जो इन्होंने शापर चढ़ाए हुए, बच्चों ने शापरों समेत उन पौधों को जमीन में लगा दिया। वो जो गड्ढे खोदे उसमें बच्चों ने फेंक दिया शापरों समेत। तो क्या वो नीचे से उनको हवा खुराक नहीं मिलेगी तो फिर वो खत्म ही होंगे। मेरा तो मौक़िफ़ यही था कि आप प्लानिंग के साथ काम करें, इस अवाम का करोड़ों का नुकसान ना करें। मगर इन्होंने मेरी बात को उलट समझा और मेरी बात को अपनी जाती तौहीन समझी। हालांकि सारे पौधे खराब हो रहे हैं, गिर रहे हैं, पूरे शहर ही देख रहे हैं। मीडिया को मैं कहता हूं आप भी चेक करें, देखें, सारे पौधे खराब होना शुरू हो गए हैं। जो मेरा मौक़िफ़ था वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है। तो मेरा मौक़िफ़ तो यही था। मैं कब कह रहा था कि आप पौधे ना लगाएं, हम तो खुद पौधे लगाने के हामी हैं। हम तो खुद क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के हमायती हैं। सारे मुस्लिम लीग नून तो क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के साथ थी। हमने तो ये प्रोग्राम शुरू किया था। मगर इन्होंने, इंतजामिया ने भी इस वक्त पीटीआई के कारकुनान बनकर मुस्लिम लीग नून के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराना शुरू कर दिए। तो कोई बात नहीं है, आप ये ना समझें कि हम हक बात कहने से बाज आ जाएंगे। हक बात कहते रहेंगे और आपका डट के मुकाबला करेंगे। जो आप इस वक्त शहर का बेड़ा गर्क कर रहे हो, इसके खिलाफ भी आवाज बुलंद करेंगे और फिर शहरियों को कहेंगे कि आप इंसाफ करें। ये पर्चों शर्चों से हम अपनी बात, हक बात को कहने से नहीं रुकने वाले इंशाअल्लाह ताला। और हम मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और अपने मुस्लिम लीग नून के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन, दी पना अस्तु हुसैन, सरदार नदा दस्त दरे दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्तु हुसैन। और इसके साथ ही डस्का पुल नहर पर वाक़या मस्जिद में चोरी की वारदात। नामालूम चोर मस्जिद की टूटियां उतार कर ले गए। टूटियां चोरी करने की फुटेज एसएम न्यूज़ को वसूल हो गई है और फुटेज में चोर मस्जिद के वाशरूम और वजू करने वाली जगह से टूटियां चोरी कर ले गए हैं। टूटियां उतारने के बाद चोर बआसानी से फरार हो गए। पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। और इसके साथ ही चिश्तिया में 7 मुहर्रमुल हराम के मौका पर अलम का रवायती जुलूस मेन बाज़ार डी ब्लॉक से बरामद होगा। चिश्तिया जुलूस मेन बाज़ार बुखारी चौक से होता हुआ शाम 7 बजे इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर होगा। चिश्तिया पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए गए हैं और जुलूस के तमाम रास्तों को खारदार तारों और कनाते लगाकर बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ पर किसी भी शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखने के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। म्यूनसिपल कमेटी, वापडा, सिविल डिफेंस, महकमा सेहत और रेस्क्यू अमला के लोग भी जुलूस के साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन, दी पना अस्तु हुसैन, सरदार नदा दस्त दरे दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्तु हुसैन।